है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। हत्यारों में खून किया है मैंने तुम्हारे माँ बाप का। लेकिन वो घटिया इंसान है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो खामोश रहने वाले से नहीं है। क्या कर लेगा वो? और मैं जो आपके साथ हूं, कानून का लगाम थामने के बाद भी आप इतना सोच रहे हैं? कभी सोचा है तुमने तुम्हारे बगैर हमारा क्या होगा, अनीता का क्या होगा? कुछ नहीं हाल है, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे बगैर वो क्या मर नहीं जाएगी, यही कहना चाहते हो ना तुम? रोहित भैया, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने कहा ना कि वो। आपकी जबान क्यों लड़खड़ाती भैया, मुझे सच बताइए ना। क्या सच्चाई सुनना चाहती हो? यही कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे अब? क्या? नहीं। अनीता, भैया आप आ गए। अब भैया यश कहाँ है? भैया यश कहाँ है? आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? भैया बताइए ना, यश कहाँ है? हमारा यश खो गया। अब ये यश वो यश नहीं रहा जो मेरी उंगली पकड़ के चला करता था। बड़ा हो गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं अपनी होश-ओ-हवास में नहीं थी। गुस्से में आकर न जाने मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा। नहीं। अपने आप को मत कोसो। वही हमसे दूर चला गया है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं। कि मुझे तो है, मुझे है उनकी जरूरत। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती भैया, मैं नहीं जी सकती। मैं जानता हूं अनीता, अब ऐसे हालात में मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके बगैर जीना सीख लो। दरअसल मेरा ही दोष है, मैंने ही यश को मजबूर किया था तुमसे शादी के लिए। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, भैया प्लीज ऐसा मत करिए। आप ही की वजह से तो मुझे ऐसा जुनूनी पति मिला है जो जिंदगी को जीने के लिए अपने आप को भूल जाता है। भैया क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त यश कहाँ है? ऑफिस में।
पर किसने तुमसे कहा था यहाँ आने के लिए? आपके बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ो ना यार, ये रिश्ते नाते सब ढकोसलेबाजी, बेकार फजूल की बातें। स्टॉप इट ना। लेकिन अब बताइए तो सही कि मेरा कसूर क्या है? कसूर आपका नहीं, मेरा है। दरअसल कसूर मेरा है। मुझे आप पे इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों को बर्बाद कर दिया ना मैंने, इसीलिए। नहीं, देखिए देखिए, गुस्से में आकर न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझसे दूर मत जाइए। मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हार्ड मांस का पिंजर हूं मैं, पिंजर। अंडरस्टैंड? एक औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। मुझे वो अधिकार दे दीजिए, वो प्यार दे दीजिए प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कम ऑन अनीता, कम ऑन। बंद करो ये सब नाटक। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज। मेरे पास कुछ नहीं आपको देने की। जाइए। क्यों? Why you just wasting your time? इसका मतलब है आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? सही कह रहे हैं। ठीक है, आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मेरे मौत के जिम्मेदार अब सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। मेरे मौत के जिम्मेदार अब सिर्फ आप होंगे। अनीता, मुमकिन है सफर। भाभी, अब सीमा की तबीयत कैसी है? सीमा की तबीयत ठीक नहीं है अनीता, बिल्कुल ठीक नहीं है। अंकल आंटी की मौत की खबर ने उसे तोड़ दिया है। वो इस बात को यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। भाभी, जब मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा कि वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो ये कैसे यकीन कर लेगी? अनीता, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, वरना अगर इसका यही हाल रहा तो ये पागल भी हो सकती है। मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत जुटाओ अनीता, हिम्मत जुटाओ। सीमा की जिंदगी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए कि अंकल आंटी इस दुनिया में नहीं है। भाभी, पता नहीं ऊपर वाला मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। मैं कैसे संभाल पाऊंगी इस लड़की को? पापा, 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 मुझसे नाराज मत होइए पापा। मम्मी पापा को बोलिए ना, मुझसे रूठे नहीं। मम्मी, मैं तंग नहीं करूंगी पापा। मम्मी, पापा को रोकिए। सीमा, होश में आ। आंखें खोलो, आंखें खोलो। देख देख, दीदी तेरे पास है। देख दीदी तुम आ गए। मम्मी पापा को रोक लो, वो मुझे छोड़ के जाएंगे। मैं कैसे रोकूं सीमा, मैं कैसे रोकूं? वो दोनों जा चुके हैं। दीदी तुम झूठ मत बोलो, उनको रोको। यही सच है, यही सच है कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों झूठ बोलती हो? बुलाओ। कैसे बुलाऊं उन दोनों को? हम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सीमा, सीमा होश में आ।
होश में आ सीमा। सीमा वो दोनों जा चुके। नहीं, अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। तुम बनोगी मेरा सहारा, हाँ बनोगी मेरा सहारा। पापा को बुला दो ना दीदी। सीमा, पापा को बुला दो। सीमा, बस कर, बस कर, बस कर। भाभी, आओ आओ ना। वेलकम। यहाँ आराम से बैठो। तशरीफ रखिए। वेलकम टू होम स्वीट होम। अरे सीमा, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? देखो, आज से हम सारे गमों को भूलकर एक नई जिंदगी जिएंगे। क्यों? हाँ। अरे सीमा, देखो, ये घर तुम्हारा अपना है और तुम इस घर की बेटी हो। देखो सीमा, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं। जो इज्जत और सम्मान तुम्हें तुम्हारे घर में मिलता था, एग्जैक्टली वही तुम्हें यहाँ मिलेगा, सब कुछ। जस्ट रिलैक्स, आई प्रॉमिस यू। ओके, आई डबल प्रॉमिस यू, डबल प्रॉमिस। ओके? सीमा, सीमा देख, मेरी तरफ देख। तेरी दीदी है ना तेरे पास, तो क्यों रोती है तू? हाँ? बस बस कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, बस बस बस। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। लेकिन सीमा, अब वही यादें हमारे जीने का सहारा बनेंगी, हमारी हिम्मत बनेगी वही यादें। देखो सीमा, अतीत में रहने से सिर्फ दुख ही दुख हाथ लगता है, सिर्फ दुख। जानती हूँ भाभी, मगर अतीत को कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरे मम्मी पापा, पापा का वो दर्द भरा चेहरा, उनकी वो घुट्टन, जब वो मेरी तरफ गोली चला रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। मैं वो बेबसी नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। तुम्हें भूलना होगा सीमा, तुम्हें भूलना होगा। अनीता, अगर तुम ऐसे टूट गई तो सीमा को कौन संभालेगा? अनीता, प्लीज अनीता, प्लीज। आप सही कह रही है भाभी, आप सही कह रही है। आज के बाद इस घर में कोई नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा। मेरी तरफ देखो, आज से हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर यह भी ना बात, अनीता, अब सीमा को अपना कमरा दिखाओ। गलत। मेरी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी साली को कमरा हम दिखाएंगे। भैया, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। भैया, कोई बात तो जरूर है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे पगली, कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे। मैं देख रही हूँ भैया, जब से आप यश से मिलकर आए हैं आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हम सबके बीच में रह के भी आप अकेले हैं। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नहीं अनीता, इसमें उसका कोई दोष नहीं। शायद मेरी ही परवरिश में कहीं कमी रह गई थी। भैया देखिए, अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है तो उनके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं?
माफी मांग के क्यों मुझे नर्क में धकेल रही हो? मैंने कहा ना, मैं उनसे नाराज नहीं हूं। बस उसके बदलते अंदाज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। भैया, उनके बदलते अंदाज ने ही उन्हें तोड़ दिया है। उन्हें इस वक्त सहारे की जरूरत है, और वो तो आपके बेटे जैसे हैं। आप भी उन्हें सहारा नहीं देंगे तो कैसे होगा? उन्हें माफ कर दीजिए भैया, प्लीज। अनीता, मुझे मजबूर मत करो प्लीज। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो हालात की थपेड़ों की चोट खाकर संभले, एक मजबूत इंसान बने। अगर आज मैंने उसकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया तो शायद वो सारी जिंदगी संभल नहीं पाएगा। पर भैया, सिर्फ have faith in me. Don't worry. आप लोग दोनों मुझसे नाराज हो ना? हक है आपको। मैंने काम ही ऐसा किया। मैं पता नहीं गुस्से में क्या अड़चन बोल गया भैया। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा यश। शायद मैं ही गलत था, और इस बात का एहसास तुमने दिलवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूं। मुझे माफ कर दीजिए भैया। क्या अपने बड़े भाई से एक माफी की उम्मीद भी नहीं कर सकता? माफ करने की मर्यादा हम दोनों के बीच में अब रहेगा। रिश्तों की मर्यादा एक बार जब टूट जाए तो बस फिर वो टूटती चली जाती है। इसमें ये क्षमा माफी जैसे शब्द हैं, इनका कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। भाभी इन्हें समझाइए ना भाभी, प्लीज। भैया को समझाइए ना आप। यश, तुम जानते हो, तुम दोनों भाइयों के बीच में मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। ये जो भी कर रहे हैं शायद सोच समझ के कर रहे हैं। हमारा दूर रहना ही अच्छा है। नहीं भाभी, आप अच्छी तरह जानते हैं भाभी, मैं आप लोगों के बगैर जी नहीं सकता। अब आदत डाल लो यश, आदत डाल लो, कभी दूर हो जाएगी। भैया, भाभी, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से अपना लिया और अपने उस भाई को बेगाना कर दिया जिनके बगैर ये घर अधूरा है। नहीं सीमा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं यश की भलाई के लिए कर रहे हैं। अपने अंधे सपनों को पकड़ने की कोशिश में उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसने क्या कुछ खो दिया है। उसकी पत्नी है, उसके प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या वो ये भी भूल गया? सीमा, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमारे ये करने से यश टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन तुम ही बताओ सीमा, हम क्या करें? मैं समझती हूँ भाभी, मगर सीमा वैसे कहने को तो हम सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन सब बहुत बिखरे हुए हैं। सबके दिल टूट चुके हैं।
हो सके तो इस घर को बचाओ, टूटने से रोको। बस मेरी तुमसे यही विनती है। मैं जरूर कोशिश करूंगी भैया। मैं खुशी देकर इस घर में फिर से खुशी वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू कह के मुझे पराया मत बनाइए। May I come in, Mr. Yashraj Bhatia? Come in. Please sit down. Thank you. आकांक्षा दीक्षित। Right. और आप हैं मिस्टर यशराज भाटिया, ओनर ऑफ सोलमेट कंपनी, एक जानी मानी हस्ती, बिजनेस टाइकून। घर में पत्नी है, नाम अनीता, बड़ा भाई है रोहित, भाभी नीलम। दिल्ली से आए अभी लगभग 1 साल हुआ है। Very good. I'm impressed. मैं किसी भी शख्स को मिलने से पहले उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेती हूँ। जमेगी, खूब जमेगी। ये तो बाद में ही पता चलेगा। वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? एक काम करवाना है तुमसे। काम जाने बिना ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं वो काम कर सकती हूँ या नहीं? बर्बाद करना है एक आदमी को। ओह, तब तो फिर आपने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है। मिस आकांक्षा दीक्षित, एक खामी मुझ में भी है। जब भी मैं किसी से हाथ मिलाता हूं तो सामने वाले की कुंडली मेरे हाथों में होती है। द नेम इज आकांक्षा दीक्षित, पति का नाम प्रकाश दीक्षित। वेरी वेल कनेक्टेड वुमन, वेरी एम्बिशियस वुमन। पॉलिटिक्स से लेके फिल्म्स तक और क्रिकेट से लेके म्यूजिक तक, लिटरेचर से लेके माफिया तक, हर जगह इनका आना जाना है। अपना काम निकालने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं ये, बाय हुक और बाय क्रुक। राइट? गुड। होमवर्क तो आपने बहुत अच्छा कर रखा है। शुक्रिया। ऐसे लोगों के साथ काम करने में हमें भी बहुत मजा आता है। स्पीक। Who's your target? Name is Pramod Verma. Oh, I got it. Army tender. Colonel Ranjit Kapoor. Court martial. Suicide. Project rejection. And the culprit is Mr. Pramod Verma, right? Yes. Pramod Verma. भीख मंगवाना चाहता हूं मैं उससे। तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर इस काम के लिए मुझ जैसी औरत की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आमने सामने से डरते हैं? ये डर नाम की चीज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं। जवाब अगर हाँ है तो कीमत बोलो, मुंह मांग की कीमत दूंगा मैं। ओके, डन। भगवान अब प्रमोद वर्मा को बचा ले, क्योंकि आकांक्षा दीक्षित की उस पे नजर पड़ने वाली है अब।
यशराज भाटिया वैसे बिखर गया है जिसे संभलने में जिंदगी गुजर जाएगी। प्रमोद वर्मा के रास्ते में कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। हेलो मिस्टर प्रमोद वर्मा, मैं आकांक्षा दीक्षित। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल